महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो था अहंकार का परिणाम, मौन रहने का परिणाम और उन निर्णयों का परिणाम जिन्हें समय पर रोका नहीं गया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, महाभारत का असली कारण कौन था? सबसे पहला व्यक्ति शकुनी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने तलवार से नहीं मन से युद्ध लड़ा था। उसने दुर्योधन की ईर्ष्या को हवा दी, उसने परिवार को रणभूमि बना दिया। लेकिन प्रश्न ये है, अगर हस्तिनापुर अंदर से मजबूत होता तो क्या ये शकुनी पूरा वंश गिरा पाता? नहीं, हस्तिनापुर अंदर से कमजोर थी क्योंकि उनका राजा सच देखकर भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। धृतराष्ट्र अंधे जरूर थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा अंधापन पुत्र मोह था। उन्हें दुर्योधन की हर गलती दिख रही थी, लेकिन हर बार मोह न्याय से बड़ा हो गया। पर दुर्योधन के अंदर का लालच धृतराष्ट्र की वजह से नहीं उगा था। दुर्योधन का सबसे बड़ा दोष लालच नहीं था, उसका सबसे बड़ा दोष था दूसरों की सफलता को बर्दाश्त न कर पाना। पांडवों का सम्मान, उनकी शक्ति, उनका लोकप्रिय होना, ये सब धीरे धीरे उसे अंदर से जलाता रहा। एक समय के बाद वो राज्य नहीं, पांडवों का पतन चाहता था। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है, क्या पांडव पूरी तरह से निर्दोष थे? नहीं, क्योंकि उनकी भी एक गलती थी। पांडव भले ही धर्म के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। युधिष्ठिर जानते थे कि ये पासे का खेल कौरवों की एक चाल है, फिर भी उन्होंने वो खेल खेला। पहले राज्य हारा, भाई को हारे, यहाँ तक खुद भी हार गए, और फिर द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। लेकिन द्रौपदी की क्या गलती थी? उन्होंने तो सिर्फ अपने सम्मान और न्याय का प्रश्न पूछा था, लेकिन उस राजसभा में किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। और शायद महाभारत उसी पल अनिवार्य बन गई थी, क्योंकि उस दिन अधर्म को सिर्फ किया नहीं गया था, उस दिन अधर्म को देखा भी गया था और सहा भी गया था, वो भी अपनों द्वारा। लेकिन फिर भी महाभारत उसी दिन समाप्त हो सकता था, अगर कोई एक व्यक्ति सब कुछ रोक देता। तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? श्री कृष्ण ने द्रौपदी का अपमान होने से तो रोक दिया था, लेकिन फिर प्रश्न ये भी उठता है, महाभारत के युद्ध को रोकने का क्या? अगर कृष्ण चाहते तो क्या ये युद्ध रुक नहीं सकता था? कृष्ण ने युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने शांति का संदेश दिया, समझाया, चेतावनी दी, यहाँ तक कि सिर्फ 5 गांव मांगे। लेकिन समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या थी अहंकार। एक तरफ ईर्ष्या थी, एक तरफ पुत्र मोह, एक तरफ मौन, और इन सब के बीच हस्तिनापुर अंदर ही अंदर टूट चुका था। कृष्ण ये जानते थे कि कुछ युद्ध तलवार उठने से पहले ही शुरू हो जाते हैं, और उन्हीं में से एक थी तो शायद महाभारत किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुई, कई लोगों के निर्णयों का परिणाम है महाभारत। एक व्यक्ति ने ईर्ष्या को बढ़ाया तो एक व्यक्ति मौन रहा, एक व्यक्ति अहंकार में अंधा हो गया तो एक व्यक्ति धर्म जानकर भी उसके साथ नहीं रहा, और धीरे धीरे पूरा हस्तिनापुर अंदर से टूट गया। महाभारत हमें एक कठोर सत्य सिखाती है, विनाश हमेशा बुरी लोगों की वजह से नहीं होता है,
कभी कभी विनाश तब होता है जब अच्छे लोग समय पर बोलना बंद कर देते हैं। इसीलिए महाभारत आज भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, वो मनुष्य के अंदर चलने वाला युद्ध था।